बोरवेल गोल्डन ट्रेजर। अमंगल नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक धनवान रहता था। उसका नाम छड्डा था। वो 2 नंबर का धंधा करके करोड़ों कमाया। उसका पेट्रोल बंक्स, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, कई सारे दुकानें, ऐसे कई तरीके के व्यापार था। उतना ही नहीं, वो कंस्ट्रक्शन के व्यापार भी करता था। इसलिए उसके घर के आगे क्रेन्स, ट्रैक्टर्स, बोरवेल की मशीन्स भी रहते थे। उसका बेटा अतुल बहुत अच्छा था, लेकिन उसका थोड़ा मंद बुद्धि था। एक दिन छड्डा टीवी देख रहा था। तब टीवी में एक एंकर मुंबई के रहने वाले प्रमुख व्यापारी सिंघाल को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकार को वो 1000 करोड़ रुपयों का टैक्स न भरते हुए पुलिस का ये कहना है कि उसने गैर कानूनी तरीके में अपने काले धन को छुपा के रखा है और आज पुलिस ने उनके सारे संपत्तियों को जब्त कर लिया है। और वकीलों का ये कहना है कि बहुत ही जल्द कानूनी कार्रवाई के लिए ये केस कोर्ट तक पहुँचने वाला है। हे भगवान, मुझे भी पकड़ा तो मेरा भी वही हालत होगा। मैंने जो गलत रास्ते से जो कमाया है वो सब सोने में बदलकर कहीं छुपाना पड़ेगा, सोचा। वैसे ही उसने जो भी कमाया है उन पैसों को सब सोने में बदलकर बर्तनों में छुपा दिया। एक रात उन बर्तनों को लेकर गांव के बाहर गया और जेसीबी के मदद से जमीन में खोदकर उसके अंदर दफना दिया। एक बार अतुल ट्रैक्टर को चलाकर एक ढाबे में गया। डाबा अंकल, मुझे 100 चिकन बिरयानी चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए गरीबों को खिलाने को सोच रहा हूँ। ये लीजिए पैसा, बोल के दिया। फिर ट्रैक्टर में बिरयानी को ले जाकर गांव में आया। गरीब सबको बिरयानी दिया। वो खा के सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अतुल बेटा गाए। तब अतुल बहुत खुश हो गया। घर आने के बाद चड्डा, क्या रे, गांव में पूरा बिरयानी बांट रहा है कहकर सुना। शाम को बढ़िया सा पार्टी का व्यवस्था किया है मैंने। हमारे स्तर वालों से घूमने की वजह तुमको उन गरीब कहीं कौन से क्या काम है। छी छी। पिताजी, मुझे वो लोग भूखे रहना पसंद नहीं है। मेरा बर्थडे मेरा मर्जी। मुझे गुस्सा आया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। एक दिन अतुल एक खेत में से जा रहा था। तब एक किसान के पास जाकर, भैया, मुझे बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी दे दो ना। तब वो खाली बर्तन को दिखाकर, अतुल बेटा मुझे माफ कर दो, अभी थोड़ा बचा हुआ पानी को मैंने पी लिया, बुरा मत मानना। हमारा भूख को बहुत बार मिटाया है आपने, लेकिन आपको कम से कम पानी भी नहीं पिला रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, आपके खेत के पास कुआं है ना, उससे निकाल के दे सकते हो ना। कहाँ बेटा, वो तो सूख कर बहुत साल हो गया है। मेरा ही नहीं, ये गांव में बहुत कुएं के पानी सूख गए हैं, इसलिए खेत में पानी नहीं मिलने के वजह से किसान तो बहुत मुश्किल झेल रहे हैं बेटा। बोर लगाने के लिए सोचा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए बारिश के भरोसे पर जी रहे हैं हम बेटा। अरे रे, कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है आपको। चिंता मत करो, आप लोगों के बोरवेल में खुद खोद के बनाऊंगा। गांव में सब किसानों को बोलो, कल ही आके बोर खोदूंगा, ठीक है ना। एक पैसे भी आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अतुल एक बोरवेल गाड़ी उसके घर से लेकर गया। उसे देखकर काम वालों ने चड्डा को फोन किया। फिर चड्डा कार में जा रहा था। तब अतुल बोरवेल को एक जगह पर रोककर लोगों से बात करते हुए देखा। उसको देखकर चड्डा, हे भगवान, ये क्या, मैंने जो सोना छुपाया था उसी जगह पर मीटिंग लगा कर रखा है ये एड़ा। गलती से उधर तो नहीं खोदेगा ना, कहकर भागते हुए उधर गया। अरे पिताजी, सही वक्त पर आए हो। बेचारे इन लोगों को पानी ना होने के कारण बहुत मुश्किल में है, इसलिए यहाँ कुआं खोदने के लिए आया हूँ। मुझे ऑल दी बेस्ट बोलो। अरे रुको, मेरा बात सुनो। तुमको बोरवेल लगाना नहीं आता है ना, मैं इसका ड्राइवर को बुलाकर जहाँ चाहिए वहाँ, कितने चाहिए उतने फ्री में बोरवेल बनवा दूंगा, ठीक है ना। पहले तुम इस गाड़ी को लेकर घर चलो। What daddy, you are insulting me in front of so many people. Don't worry, मैंने बोरवेल कैसे करना है हमारे लोगों से बहुत बार देखा है। गाड़ी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं बोरवेल लगा सकता हूँ। अरे रुको, मैं जो कहता हूँ वो सुनो पहले। इधर बोरवेल मत लगाओ, मेरे बात सुनो। ओ डैडी, कूल डाउन डैडी। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ। आपको मालूम है ना, आप बीच में मत आओ।
फिर वो बोरिंग करना शुरू किया, तब अंदर से सोना निकलना शुरू हुआ। उसे देखकर सब लोग चौंक गए। चड्ढा तो बहुत घबरा रहा था। वाह, सब लोग आपका नसीब बहुत अच्छा है। पानी के लिए देख रहे थे मगर सोना मिला। आइए आइए, यहाँ आके सब लोग लेके जाइए, आपका मुश्किलों को दूर कीजिए। बस तब सब लोग उस सोना को लिया। आहा, चड्ढा जी, कितना अच्छा बच्चे को पैदा किया है आपने, कितना दिलदार है, हमेशा आप लोग खुश रहे। तब सब लोग मिलकर अतुल बेटा जिंदाबाद, अतुल का पिताजी चड्ढा जी जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगे। वो देखकर चड्ढा को क्या करना है समझ में नहीं आया और सर पकड़कर बैठ गया। जेंट पॉटहोल ट्रक रेस्क्यू। गौटियाला नाम के गांव में मंत्री वीरेंद्र के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से पंकज नाम का व्यक्ति, हमारे सड़कों पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है, उस गड्ढे को तुरंत भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, गड्ढे को भरना होगा कहकर आवाज लगा रहा था। ये सुनकर लोग भी भरना होगा, भरना होगा कहकर आवाज लगा रहे थे। क्यों भैया, मेरे घर पर आकर शोर मचा रहे हो? पुलिस की लाठी खानी है क्या? सर, आपके डंडे हमें नहीं चाहिए, आप ही रखिए, भविष्य में काम आएगा। क्यों बेटी, तुम्हारी आवाज में अकड़ बहुत है, घर नहीं जाना चाहती? सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं। जरा देखिए हाईवे पर कितना बड़ा गड्ढा है, उसे तुरंत भरिए या फिर अपने पद को त्याग दीजिए। तुम लोग यूँ नहीं मानोगे, 2-4 लाठियां पड़ेंगी तभी अकल आएंगी। फिर मिनिस्टर एसआई से, अरे वो लोग इतना बकवास कर रहे हैं और तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उन पर लाठी चार्ज करो और भगाओ यहाँ से। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया तो सब वहाँ से भाग गए। बाद में अपने पीए से मंत्री, सब क्या हंगामा है? गड्ढा बहुत बड़ा है क्या, या फिर ये लोग सब नाटक कर रहे हैं? साहब, बहुत बड़ा गड्ढा है, इतना ही नहीं, वो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। अगर जल्दी उस गड्ढे को भर दें तो अच्छा होगा सर। जो नए कार बुक किए हैं वो ट्रकों में उसी रास्ते से आएंगे। अरे मैं नहीं करने वाला, वो कमीने मेरे घर के बाहर आकर शोर मचाते हैं और मैं उनकी बात मान जाऊं? मंत्री मैं हूं या वो? देखो, मैं वो गड्ढा नहीं भरने वाला भी। हमारे जो ट्रक हैं उन्हें दूसरे रास्ते से यहाँ आने के लिए कहो कहकर चला गया। उस दिन रात को पंकज, श्री और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर, ये मंत्री बहुत ढीठ है और बेशरम, अब तक उस सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसकी अकल ठिकाने आए, पर वो क्या है ये समझ में नहीं आता। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करना है जिससे इसको भी उसका दर्द महसूस हो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मंत्री ने रिश्वत के पैसों से बहुत सारे कार खरीदे हैं और उन्हें एक ट्रक में भरकर उसी रास्ते से ला रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ट्रक उसी रास्ते से जाए, तब वो मंत्री हार कर सड़क बनवाएगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई। अगले दिन मिनिस्टर के ट्रक सड़क पर आ रही थी तो सामने ड्राइवर को पानी का गड्ढा नजर आया। ये देखकर ड्राइवर ने मिनिस्टर को फोन लगाया। तब मंत्री वहां पहुंची। अरे गधे, तुम इस रास्ते से क्यों आए? तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि दूसरे रास्ते से आओ। यूं कह रहा था कि सीरी वहां पहुंची। हम ही ने आपके ड्राइवर को ये रास्ता दिखाया था मंत्री जी। एक और बात, इतनी बड़ी गाड़ी रिवर्स में पीछे नहीं जा सकती है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस गड्ढे को भरने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। समझदारी का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है, हम भी समझदार है मंत्री जी। क्यों बेटी, बूढ़े को खांसना सिखा रही हो? तुम जैसे बहुत देखे हैं, पहले मैं भी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। तुम देखती जाओ हमारे ट्रक इस गड्ढे को कैसे पार करता है। कहकर फिर मंत्री ड्राइवर से, अरे सुनो, खूब तेज चलाकर उस गड्ढे को पार कर जाओ, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, पहले तुम चलाओ तो सही। सरकार, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हमारा ट्रक इस गड्ढे में गिर जाएगा सरकार, मेरी बात मानिए। वैसे भी ट्रक में बहुत सारे महंगे कार हैं। अरे तुम्हारी बात मैं क्या सुनूं? तुम अभी गाड़ी चलाते हो या पुलिस से तुम्हें गिरफ्तार करा दूं? तब ड्राइवर ने लाचार होकर उस ट्रक को तेजी से चलाते हुए गड्ढे को पार करने की कोशिश की। तब वो ट्रक गड्ढे में गिरा और उसके अंदर जितने कार थे सब गड्ढे में गिरे।
ये देखकर मंत्री, हाय रे, ये क्या हो गया? हे भगवान, करोड़ों रुपए खर्च करके कार खरीदे थे, सबका सत्यानाश हो गया। काश में ये ड्राइवर की बात मान लेता। यूं रो रहा था मन ही मन। मंत्री जी, उन कारों को तुरंत बाहर निकालकर इस गड्ढे को भरना होगा, वरना मीडिया वाले आ जाएंगे तो उन्हें आपके कारों के बारे में और इस गड्ढे के बारे में पता चल जाएगा और वो आपको बदनाम कर देंगे और आपकी कुर्सी जाती रहेगी। जरा सोच लीजिए। ठीक है, जो जी में आए करो। कहकर वहां से चला गया। उसके बाद मिनिस्टर और उसके पीए ने मिलकर उस गड्ढे को भरा और ट्रक को बाहर निकाला। बाद में गांव वाले पंकज और श्री की जय जयकार करने लगे।